अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी बिलिंगुअल ब्रेन की। बिलिंगुअल ब्रेन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड टू लैंग्वेजेस। हमारी ब्रेन की ये एबिलिटी कि जिसके ज़रिए हम दो लैंग्वेजेस जो हैं उनको बोल भी सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बिलिंगुअल ब्रेन। ठीक है, तकरीबन हम सभी का बिलिंगुअल है क्योंकि हम सब क्या कर सकते हैं, दो लैंग्वेजेस सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उर्दू इंग्लिश सब कुछ बोल रहे हैं। तो ये क्या है, द सेल, इसमें होता क्या है, द सेल असेंबलीज दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स आर इंटरमिंगल्ड विद द सेल असेंबलीज दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स वी ऑलरेडी नो। इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज हम ऑलरेडी जानते हैं उसकी हमारे माइंड में क्या होता है, कुछ सेल असेंबलीज बनी हुई होती हैं। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की। और जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी जो सेल असेंबलीज होती हैं, वो जो प्रीवियस सेल असेंबलीज होती हैं जो पहले हमारे होती हैं माइंड में, उनके साथ इंटरमिंगल्ड कर जाती हैं। ठीक है, वो दोनों आपस में इंटरमिंगल हो जाती हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग होती हैं उनके साथ हो जाती हैं ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों लैंग्वेजेस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास जो पहली लैंग्वेज है या फिर जो न्यू हम सीख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए ब्रेन का एक ही पार्ट इन्वॉल्व होता है, सेम ब्रेन रीजन इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, प्योर एलेक्सिया क्या होता है? प्योर एलेक्सिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड विदाउट लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो ठीक से पढ़ नहीं पाता चीज़ों को। ठीक है, रीड नहीं कर पाता, लिख पाता है, सब कुछ कर पाता है लेकिन रीड नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाकी ये जो लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स होती हैं वो बिल्कुल इसमें अफेक्ट नहीं होती हैं, जिस तरह नेमिंग और रिपीटिशन, ऑडिटरी कम्प्रीहेंशन, सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, सिर्फ जो इशू आ रहा होता है वो किस में होता है कि पर्सन जो है वो रीड नहीं कर पा रहा होता, अपनी लिखी हुई चीज़ों को भी वो रीड नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, इसमें डिज़ाइन ने कहा था, इस मतलब सारे ये जो होती हैं इसमें सिम्टम्स होते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया इस बीमारी को प्योर एलेक्सिया, या फिर हम इसको प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वर्ड्स को देख नहीं पा रहा, मतलब देख पा रहा है लेकिन क्या है कि वो उनको रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इश्यू होता है वो कहाँ पर होता है, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द लेफ्ट ऑसिपिटल लोब एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इन दोनों में इश्यू हो रहा होता है जिससे जो है वो प्योर एलेक्सिया कॉज हो रहा होता है। ठीक है, पेशेंट जो है वो इसमें क्या होता है कि राइट कर सकता है, ठीक से चीज़ों को लिख सकता है, लेकिन सिर्फ क्या मसला होता है कि वो रीड नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही उसने जो चीज़ लिखी है उसको वो समझ नहीं आ रही थी कि वो रीड क्या करे उसको। ठीक है, उसको रीड नहीं कर पाता। सम ऑफ हिज ऑन राइटिंग ही कुड नॉट, मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने पेशेंट को उसकी खुद की लिखी हुई चीज़ें भी दिखाई लेकिन वो उनको रीड नहीं कर पाया। ऑल दो पेशेंट्स विद प्योर एलेक्सिया कैन नॉट रीड बट दे कैन रिकॉग्नाइज वर्ड्स। जब भी हम उनको कोई वर्ड सुना कर बोलें, ठीक है, स्पेलिंग बोलें, सब कुछ सुनाए उन्हें कुछ भी वर्ड, तो वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फलां वर्ड है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ वर्ड वो रीड नहीं कर पाते। ठीक है, दे हैव नॉट लॉस देयर मेमोरीज ऑफ द स्पेलिंग ऑफ वर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको भूल गए कि ये स्पेलिंग किस वर्ड के है, उनकी मेमोरीज भी बिल्कुल ठीक होती हैं। ठीक है, सिर्फ जो इशू होता है कि वो उनको रीड नहीं कर पा रहे होते। तो ये क्या है कि हमारे पास परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब वो वर्ड्स को, लिखे हुए वर्ड्स को परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, और ये हमारे पास प्योर वर्ड डेफनेस के साथ रिलेट करता है। लेकिन क्या है कि प्योर वर्ड डेफनेस जो होती है उसमें हमारे पास जो होता है इशू जो है वो किसके साथ होता है, ऑडिटरी इनपुट के साथ होता है। ठीक है, मतलब वो लोग क्या होते हैं कि वो ठीक से किसी एक वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, सुन नहीं पा रहे होते, तो वो ऑडिटरी में आ रहा होता है, मतलब वो सुन रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि वो देख तो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इशू फिर भी किसके साथ है, वीएन के साथ ही है कि मतलब उनको वो लिखा हुआ वर्ड उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये विजुअल इनपुट के साथ है कि हमारी आंखें जो है वो ठीक से आगे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोसेस कर रही, लेकिन जो हमारे पास प्योर वर्ड डेफनेस होता है वो ऑडिटरी इनपुट के साथ होता है कि जो वर्ड हमने सुने हैं वो ठीक से आगे इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये होता है प्योर एलेक्सिया, और इसके साथ ये हमने लिंक किया प्योर वर्ड डेफनेस को। ठीक हो गया, आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।